मेरा नाम विनोद खेरवा। और जैसे ढक्का जी ने आपको इफ़को के बारे में बताया, मैं आपको थोड़ा पेस्टिसाइड के बारे में बताता हूँ। और उसके बाद में साण साहब हैं, वो आपको ये यूरिया, नैनो डीएपी और जो भी आपका कोई प्रश्न होगा मेरे से जो भी छूट जाए तो आप पूछ सकते हो। इफ़को का आपके मुकेश कुमार जी ने बता दिया आपको। मैं आपको थोड़ा इफ़को एमसी के बारे में बताता हूँ। जो इफ़को एमसी है, इफ़को एमसी का मतलब है मित्सुबिशी कॉरपोरेशन, मतलब ये एक जापान का ग्रुप है। और उसका लोगो अगर आप देखना चाहो तो ये इसका इफ़को एमसी का है, ये लोगो है, निशान मतलब, ठीक है। अब इसकी स्थापना 2015 के अंदर की गई और इस उद्देश्य से की गई भी किसानों के साथ में रेट के बारे में, जैसे आपको ढक्का जी ने बताया था कि किसी प्रकार की लूटपाट न हो। जैसे आपको ढक्का जी ने उदाहरण के तौर पे दोनों प्रोडक्ट बताए भी, इसका रेट और इसका रेट, इसके बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो इफ़को जब शुरुआत हुई तो गांव सोसाइटी तक आपके यूरिया और डीएपी तो आती थी। उसके बाद में इफ़को ने मित्सुबिशी कॉरपोरेशन है जो एमसी और जो ग्रुप है जापान का, उस ग्रुप के साथ में इन्होंने टाई अप किया और टाई अप करके 2015 में एक नई संस्थान और बना दी जिससे आपके जहर आता है। अब ये जो ढक्का जी ने आपको बताया था कि भी दोनों जहर का आपको बताया रेट के बारे में। अब जो प्राइवेट कंपनी है उसका मटेरियल, जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ मैं, जैसे गुजरात में बनता है और गुजरात से सरदार शहर तक पहुँचता है, तो वो बीच में पहले तो गुजरात तक आएगा, गुजरात से आपके जयपुर आएगा, जयपुर रुक गया, जयपुर के बाद में आपके आएगा सरदार शहर, सरदार शहर के बाद में जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं अभी सावर है या कोई और सोसाइटी है तो वहाँ तक आता है। और जो इफ़को एमसी का जो प्रोडक्ट है जहाँ बनता है वहाँ से डायरेक्ट हम ऑर्डर लगाते हैं और आपके गाँव में पहुँचता है। मतलब बीच का जो बिचौलिया वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया। अब समझ गए आप मोटा मोटी रेट के बारे में। और आज की जो आप खेती करते हैं, खेती का मुख्य उद्देश्य है भी सही अपने को जमींदार को क्या मिलना चाहिए, सही रेट मिलना चाहिए। एक तो सही रेट मिलना चाहिए, दूसरी टाइम के ऊपर आप स्प्रे करें, टाइम पे आप पानी लगाते हो, टाइम पे आप स्प्रे करते हो, तो उसका भी आप ध्यान रखें। जैसे आप इजराइल है, आप जो ये फव्वारा पद्धति आप करते हो, फव्वारा पद्धति से सिंचाई करते हो, तो ये इजराइल से आई हुई है। इजराइल में खेती किस तरीके से होती है, सेम ऐसा ही वातावरण, ऐसी ज़मीन वहाँ भी है। वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, समय पर आप दवा देते हैं। और जो ये आपके ये फव्वारा पद्धति है ये इजराइल से आई हुई है। उसी टेक्निकल के आप अगर बात करें, जैसे कोई दवाई देते हो आप, तो अगर आप समय पर नहीं देंगे तो बाद में अगर देंगे तो उसका क्या मतलब हुआ, नहीं समझे आप। अब जैसे आजकल रोग चल रहा है मेनली आपके यहाँ पे, एक तो सरसों है और इसबगोल है और गेहूँ है। जैसे सरसों के अंदर सफ़ेद रोली रोग चल रहा है। सफ़ेद रोली रोग जानते हो आप कैसा होता है, अड़े हाँ पत्तों के नीचे, एक पत्ता भी पड़ा है ना उसके नीचे है, नहीं इसके नीचे है सही। उसके बाद में मैं थोड़ा आपको इसबगोल के बारे छाछ, हाँ वाइट रस्ट एक ये रोग आता है सरसों में। और इससे पहले जब आपकी सरसों छोटी है तो अड़की भी दिक्कत आती है, ठीक है। और एक उसको ओरोबंकी बोलते हैं, आपके यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं उसको, लोकल भाषा में यहाँ पे क्या बोलते हैं, कई जगह उनको लौकी मुड़ा भी बोलते हैं, बम्फोड़ बोलते हैं, आपके बम्फोड़ बोलते हैं। तो सरसों के अंदर अगर नहीं डाउनी मिल्ड्यू अलग चीज़ होती है। बम्फोड़ जो सरसों के जड़ के अंदर उगती है ना, बम्फोड़ी, तो सेम वही बम्फोड़ी, उसका कोई इलाज है नहीं। ओरोबंकी उसका तो कोई इलाज है नहीं। अब मार्केट में नई नई बहुत सी दवाई आई हुई है, भी ये डाल लो वो डाल लो, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। देसी इलाज इतना ही है, आप सरसों के ऊपर सरसों के ऊपर जैसे आप फसल करते हो ऐसा ना करते हुए गर्मियों में इसकी गहरी जुताई करें, गर्मियों में गहरी जुताई करें। और जैसे अब की बार यहाँ सरसों लगाई है तो अगली बार क्यों सरसों की जड़ नीचे जाती है, अगली बार आप छोटी जड़ वाली ऊपर फसल भी आप लगा सकते हो। और उसके में एक रोग और आता है सरसों के अंदर, ये सफ़ेद, ये आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आप कौन सा टेक्निकल ज़्यादातर यूज करते हो, पाउडर करते हो या इंसेक्टिसाइड दवाई करते हो, इसमें क्या डालते हो आप, फंगीसाइड दवाई डालते हो, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, आप टेबुकोनाजोल, सही बताया आपने। टेबुकोनाजोल तो शायद है नहीं यहाँ पे। इसके अंदर अपना इफ़को एमसी का भी आता है टेबुरा। टेबुकोनाजोल अगर डालो तो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आती है उसमें, वो टेक्निकल
इसके अंदर बढ़िया इसका रिजल्ट है और लंबे टाइम तक रिजल्ट है। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का रिजल्ट है वो थोड़े दिन के लिए है और इसका रिजल्ट लंबे टाइम तक है। और इसके अंदर अगर मान के चलो आप स्प्रे करते हो तो सरसों का तो पत्ता इस प्रकार होता है भी सब जगह, अब रोग तो अपना पत्ते के नीचे रह गया, तो आप इसके अंदर सिलिकॉन समझ गए, चिपको जो स्टिकर बोलते हैं, आप उसको भी मिक्स कर सकते हो। स्टिकर की और इसकी मैं डोज 500 लीटर की बात करूँ, 500 लीटर पानी में जो टेबुकोनाजोल है, टेबू प्लस सल्फर है, उसको आप 500 लीटर पानी में 1 किलो और उसके साथ में 100 या 150 ml वो स्टिकर, और स्टिकर का क्या है वो लास्ट में मिलाना है आपको। और जो भी आप फंगीसाइड आप यूज करते हो या किसी भी फसल में आप यूज करते हो तो FIR द्वारा आपको घोल बनाना चाहिए। अगर पहले आपने स्टिकर डाल दिया, बाद में आपने टेबुकोनाजोल डाल दी, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी दवाई का। जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब FIR विधि से इसका आप घोल भी बना सकते हो। FIR का क्या सिस्टम है, सीधा सा फंडा आपको बताऊं। F का मतलब होता है फंगीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब होता है राइजोबियम कल्चर या जो फाल फूल की दवा आप डालते हो। जैसे पहले तो यह पाउडर का आप घोल बनाना, और उसके बाद में आपको कोई इंसेक्टिसाइड दवाई हो तो आप इंसेक्टिसाइड दवाई का घोल बनाना। और तीसरी बार अगर आप जो करते हो तो उसमें फाल वाली, जैसे आप हमारी सागरिका ले सकते हो या बड़वार में जो भी आप लेते हो उसका आप मिलाना, उसके बाद में स्टिकर मिलाना। तो अब जो ये सरसों के अंदर रोग चल रहा है तो आप इसका अगर स्प्रे करते हो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का, तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं थोड़ी सी अपने इसबगोल के ऊपर। तो इसबगोल के अंदर सबसे ज़्यादा एक तो बीमारी काली जड़ की रहती है, और इसबगोल और जीरा का थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। जीरा तो नहीं है ना, जीरा तो है नहीं ना, इसबगोल है ना, इसबगोल की बात। जीरा है नहीं। जैसे आप इसबगोल के अंदर आप एक टेक्निकल कचरे के लिए कौन सा टेक्निकल डालते हो, घास वाली इसबगोल के अंदर डाली है? नहीं एलग्रीव, ये तो आप गेहूं की बता रहे हो सर। अच्छा इसबगोल में आपने अच्छा नहीं है। इसबगोल के अंदर आइसोप्रोट्यूरोन जो टेक्निकल आता है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, हमारा इफको का भी नहीं आता। उसने गवर्नमेंट ने बैन इसलिए कर दिया है वो हानिकारक ज़्यादा है, समझ गए आप। और एक हानिकारक के अंदर अगर बात करें तो इमेजाथाइपर भी हानिकारक। अभी मैं पिछली बार सावर में एक फील्ड में देख के आया था, तो सरसों बिल्कुल छोटी छोटी सरसों थी। उन्होंने क्या काम किया, नाम तो मैं नहीं जानता, उसने 1 लीटर पर बीघा में पेंडा चला दी सरसों के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, सरसों के ग्रोथ कितनी हुई, सरसों की इतनी कितनी ग्रोथ हुई, उसके बाद में अचानक वो जाने लग गई। और उसकी अगर आप पहचान करोगे तो जैसे ही आप ये जैसे है इसकी जड़, आप जैसे सरसों को उखाड़ोगे तो नीचे से आपको जैसे अपन यहाँ से तोड़ेंगे ना तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, वो थोती हो जाती है वो। हाँ, उसको अगर आप असर हटाने के लिए या कोई भी केमिकल के अंदर, अगर आप मान के चलो आप नरमे के अंदर, अब जैसे आप 2,4-D करते हो गेहूं के अंदर, अगर खाली शीशी खाली बोतल कहीं रह गई तो वो कपास के ऊपर उसका असर आएगा, ठीक है, कपास के ऊपर असर आएगा। और साथ में जैसे इसके ऊपर भी पेंडा का असर आ गया तो आप इसके अंदर कड़ी का पानी या फिर अपना मैग्नीशियम भी आता है इफको का, आप मैग्नीशियम ले सकते हो और इसमें सागरिका भी मिला सकते हो, जिससे क्या उसका असर कम हो सकता है। और उसको बार बार थोड़ा पानी भी दे सकते हो। अब थोड़ी सी सावधानी मेरे भी याद आई है, सावधानी अगर आप बरते, जैसे गेहूं के अंदर आप एलग्रीप करते हो तो एलग्रीप का तो कोई नुकसान है नहीं, आप एलग्रीप के बाद में आप करते हो। अब 2,4-D भी 2 आती है, एक 38 और एक 58। सबसे हानिकारक कौन सी है? 58 क्यों है हानिकारक? नहीं ऐसा है ही नहीं, ये आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है। सबसे हानिकारक 38% होती है, तो उसमें परसेंटेज तो ठीक है, 38 कम है 58 ज़्यादा है। 38 वाली क्या है, 38 वाली की अगर आज आप 2024 चल रही है, आप बोतल लेके आ रहे हो और 2030 में अगर उसकी बोतल खाली कॉटन के अंदर डाल दोगे तो आपकी कॉटन खराब हो जाएगी। और 38 वाली ही टंकी को खराब करती है, ना कि 58 वाली करती है, ठीक है। हाँ, आपने जैसे 38 की कर भी दी, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं लगाया तो उसके ऊपर असर डालेगी। और इमेजाथाइपर जैसे 3 मिक्स की दवाई आती है, आप इमेजाथाइपर गेहूं के इसमें करते हो, आगे मूंगफली में करते हो, मूंग में करते हो, गंवार में करते हो, तो उसके अंदर अब जैसे इमेजाथाइपर के बाद में आप जस्ट ये मूंग के ऊपर आप कौन सी फसल जो भी आप बिजाई करो, जैसे सरसों करोगे या कई जगह गंवार के ऊपर क्या जीरा भी करते हैं, जैसलमेर साइड या जोधपुर साइड, तो उसके अंदर जीरे के ऊपर भी असर डालती है, जब तक आपके यहाँ पे 10-20 आंगल या 5 या 7 बार आप पानी नहीं पिलाते हो। तो अब इसबगोल की मैं बात कर रहा था, ये तो आपको मैंने सावधानी बताई थी। कभी भी करो टंकी को धो के करो, किसी की भी टंकी आप लेके आते हो टंकी को धोया करो, लास्ट में आप यूरिया से धो दो, ठीक है। यूरिया से आप 2 मुट्ठी यूरिया डाल के उसको धो दो तो उसका असर हट जाएगा।
अब इसबगोल के अंदर एक तो काली जड़ की बीमारी आती है। अब इसबगोल के अंदर आप ज़्यादातर लोग कितने दिन बाद में पानी पिलाते हो आप इसबगोल में, यहाँ जो आपका एरिया है इसमें? महीना 20 दिन। सही बात है। जहाँ भी हम मीटिंग करते हैं ना, हम पूछते हैं कि भाई कितने दिन बाद आप पानी पिलाते हो? जी हमारी तो बारी 7वें दिन आ गई, किसी की बारी 10वें दिन आ गई, मतलब बीच में रुकते ही नहीं है वो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपकी इसबगोल और जीरा ये पानी की फसल नहीं है, ध्यान से सुन लेना आप, ये स्प्रे की फसल है। इसमें क्या है कि लोग इसमें स्प्रे तो करते नहीं हैं, और जहाँ ये जीरा और इसबगोल होता है ना, वहाँ आप कोई रिश्तेदार या फ़ोन में भी आप सर्च कर सकते हो, पूछना कितनी स्प्रे होती हैं जीरे के अंदर। जीरा तो इतना है कि आपने पहले दिन अगर पानी पिला दिया और पानी पौधे को नहीं चाहिए, अब जैसे आप सरसों में पिलाते हो तो सरसों का पौधा बोलता थोड़ी है भी मेरे को पानी मत पिला, जीरे का पौधा तीसरे दिन बोल के बता देगा भाई ले पानी का असर ये आ गया, खत्म ही हो जाएगा, पूरा लाल ही पड़ जाएगा जीरा। ठीक है, और यही इसबगोल के अंदर है। अब आप इसबगोल में अब की बार हमने जहाँ भी देखा इसबगोल पीला पड़ने लग गया, ऊपर से पत्ते जल भी रहे हैं, आपने देखा होगा। उसमें क्या है कि आप यूरिया को कम दो। आपके एक दिमाग में ये रहती है कि भाई फसल तो छोटी है, इसमें यूरिया फेंक दो, यूरिया पानी। यूरिया क्या काम करता है? फंगस को ज़्यादा बढ़ाता है यूरिया। ठीक है, अब फंगस का आप जैसे जानोगे यार फंगस क्या होता है, जैसे मूंगफली के अंदर काली जड़ होगी ना, वो काली जड़ फंगस से होती है। जीरे के अंदर काली जड़ होती है, वो काली जड़ इसबगोल में होती है, ये फंगस से होती है। अब जैसे ये रोग है, ये फंगस के कारण ही रोग हुआ है। फंगस का जैसे अब बात करें, जैसे आप मूंगफली का या जीरे का आप पौधा का उखाड़ के देखते हो ना, जैसे उसके ऊपर जैसे अपन ऐसे जड़ को आप ऐसे पहुँचोगे तो जड़ सफ़ेद निकल जाएगी, वो ब्लैक होता है, वो अपने हाथ पे आ जाता है। जैसे बंद पड़ा अचार का डिब्बा बहुत दिन बाद अपन खोलते हैं, वो एक प्रकार की फंगस होती है। उसको हटाने के लिए यूरिया को कम करनी है आपको। याद रखना, जीरा, इसबगोल और आगे आने वाली फसल है मूंगफली में जब भी आपके काली जड़ की समस्या हो या आपको लगे कि यार ये पीलापन हो गया, तो पहले आप उनको चेक कर लो भी काली जड़ की समस्या है नहीं। उसमें यूरिया कम करके उसमें फंगीसाइड डालो। आप फंगीसाइड कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ले सकते हो, और आप उससे लंबे दिनों तक अगर आप कंट्रोल करना चाहो तो आप इसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले सकते हो। ठीक है, और जीरे और इसबगोल, जीरे के अंदर क्या है, मेटालेक्जी प्लस मैनकोजेब। अगर आप पहले स्प्रे करते हो, आपके साल्ट तो याद नहीं रहेगा, मेरे से लिखवा सकता है, मेटालेक्जी प्लस मैनकोजेब। ठीक है, उसमें जीरे के अंदर ये कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ये काम नहीं करता। और एक अब आगे जीरे के इसबगोल की बात कर रहा था मैं, इसबगोल में अगर काली जड़ हो तो आप टेबू सल्फर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब एक दिक्कत और आएगी, काला मच्छर की दिक्कत आएगी इसमें इसबगोल के अंदर, और काला मच्छर की दिक्कत आती है जीरे के अंदर भी। मैं दोनों बात साथ ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब काले मच्छर के लिए आप कौन सी दवाई डालते हो? मोनो रोगर क्या डालते हो आप? टेलिया होता है ना, थायोमैक्स भी डालते हो। सही है, कई जगह पूछते हैं ना तो मोनो रोगर को दोनों साथ में मिला के स्प्रे करते हैं। इसमें मोनो रोगर का कोई रोल नहीं रहता। थायोमैक्स अगर आपको हरा अगर मच्छर है तो आप उसमें डाल सकते हो, लेकिन इफ्को की एक दवाई आती है, यहाँ पे तो है नहीं, अपनी इफ्को एमसी की सोसाइटी पे पड़ी है, इरुका के नाम से जो दवाई आती है उसमें थायो भी है, जो आप नाम ले रहे थे ना, जो भुजिया आता है ना वो, और उसके अंदर ये थायो भी है और लेमडा भी है, दोनों है। काले मच्छर को भी कंट्रोल करेगा और हरे मच्छर को भी कंट्रोल करेगा, समझ गए मेरी बात, और लंबे दिन तक कंट्रोल करेगा। और आप उसके अंदर अब जीरा और इसबगोल के अंदर आप कोई भी स्प्रे करते हो ना, तो उसमें आप अगर ऐसे सोचोगे यार खर्चा ज़्यादा है, स्टिकर नहीं ला सकते, तो आप उसमें सर्फ भी डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसकी पत्तियां तो छोटी होती है, रोग पौधे के नीचे होता है। और जीरे और इसबगोल में आप मच्छर पड़ेगा तो ऐसे नहीं दिखेगा कि ठीक है ये मच्छर उड़ रहा है, नहीं, आपको बैठ के देखना पड़ेगा उसको। बैठ के देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि काला मच्छर है। और जीरे में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, आप उखाड़ के, ये सफ़ेद कागज़ है या अखबार है, मैं उस साइड पहले काम करता था, वहाँ पे क्या जमींदार उसको 2 या 4 पौधों को उठा के और ऐसे छिड़कते थे, झाड़ते थे, तब उसके ऊपर पता चलता था कि यार इसमें तो कीट आ गए। ठीक है, अब कॉटन के अंदर तो क्या है, पत्ते को नीचे पलट के देखते हैं तो अपने को मच्छर दिख जाता है। और अगर मेरे से कोई छूट गया, जैसे अब गेहूँ के अंदर अब बात कर लेते हैं थोड़ी, गेहूं के अंदर आपको 2,4-D और आप एलग्रिप जो आप स्प्रे करते हो हैं, 2,4-D आपके समझ में आ गई 58 बढ़िया है या 38 बढ़िया है? ठीक है, नहीं वो आपके हिसाब से है। अगर आप स्प्रे करते हो इसकी तो कचरा खत्म हो जाता है। कचरा खत्म होने के बाद में कई बार क्या है, दवाई ज़्यादा भी डल जाती है तो झामा, समझ गए, बिल्कुल रुकावट आ जाती है, उस बढ़वार बंद हो जाती है। तो आप उस टाइम पानी और यूरिया देते हो। पानी और यूरिया देने के बाद में पीलापन भी ले लेता है कई बार, अगर जड़ काली हो
तो उसमें आप पहला पानी जब भी पिलाते हो, आप चाहे मूंगफली हो चाहे आपकी गेहूँ हो, पहला पानी याद रखना है आपको, पहले पानी में आप फंगीसाइड को दे दो। अगर वो चीज़ पहले पानी में या दूसरे में नहीं देगे, आप तीसरे में दोगे ना, तो आपकी दिक्कत। अब गेहूं है, ये मीटिंग है ना, इससे जस्ट बाद ओम जी का खेत है, मैं अभी देख के गया था। ओम जी कैसी, कहाँ है ओम जी, कहाँ है, कैसी है आपकी फसल? आपकी फसल बड़ी है। और इन्होंने, आपने यूरिया डाली थी ना पहले, उसमें इन्होंने यूरिया डाली थी और इनकी फसल की रुकावट बिल्कुल हो गई थी। और बाद में इन्होंने फ़ोटो भेजी, फ़ोटो में मेरे नहीं आया समझ में, क्यों फ़ोटो साफ नहीं दिखती। मैंने यहाँ आके देखा था और हमने इनको दवाई बताई और इनकी गेहूँ है एकदम तंदुरुस्त है। अगर वही चीज़ अगर आप डाली, उससे पहले डाल देते ना हल्का फंगीसाइड, आपने तो डाली थी बाद के अंदर, और उसमें अगर आप ये कागुया डालते हो ना फंगीसाइड पाउडर, जो इफ्को का है, मैनकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 250 या 300 ग्राम, भले ही यूरिया उसमें 5 या 4 किलो ले लो, ये नहीं 15-15 20-20 किलो आप यूरिया डालते हो, 5 या 4 किलो यूरिया ले लो, उसके साथ में ये मिला दो, और या यूरिया मत ही लो। और गेहूं के अंदर दिमक की अगर अपन बात करें तो दिमक के अंदर आप कौन सी दवाई डालते हो? दिमक के अंदर अमीडा भी डालते हो? गोजा के लिए क्लोरो भी देते हैं। अच्छा, अब 1% वो मेरे से छूट गया, गोजा की मैं आपको बताता हूँ। गोजा लट के लिए दवाई आपको पहले एडवांस में डालनी पड़ेगी। जब आपके खेत में पहले अगर गोजा आया था तो अब की बार भी गोजा आएगा, समझ गए मेरी बात? और आपको पता भी चल जाएगा कि अपने खेत में गोजा आ गया। गोजा के लिए जो मैंने इरुका दवाई बताई थी ना, लैम्डा और थायो, उसमें लैम्डा है और उसमें थायो भी है। हमने जहाँ जिस सोसाइटी पे इरुका दी थी उसका बेहतर रिजल्ट आया था। डडेरू परसने उस साइड में गोजालट और डूंगरगढ़ साइड में गोजालट खूब आई थी, वहाँ पे हमने इरुका की दवाई लोगों को बताया था और आज भी उसी का यूज करते हैं गोजालट के अंदर। तो आप भी अमीडा को छोड़ के इरुका को लेना। आप आधा लीटर की पैकिंग आती है, लीटर पैकिंग नहीं आती इरुका, तो वो गोजालट में बेस्ट रहेगी। और अब जो अमीडा की आप बात करते हैं दिमक के लिए, तो दिमक में आप अमीडा यूज कर सकते हो। कितनी आप यूज करते हो अमीडा? 300 ml 300 ml आप वो भी कर सकते हैं, या वो नहीं लेके आप गेहूं के अंदर फिप्रोनिल भी ले सकते हैं। 5 किलो के लगभग फिप्रोनिल आता है, वो फिप्रोनिल भी आ सकता है, लेकिन इफ्को का वो नहीं आता, वो अलग आता है। आप इसमें अमीडा का यूज करो 300 ml प्रति बीघा रेत में मिला के और छिड़के ऊपर आप पानी पिला दो। और एक इसमें पत्तियां भी पीली होने लगती है गेहूं के अंदर। जैसे साहन साहब ये लेके भी आए थे, ये खेत तो इन यहाँ से उखाड़ी थी सर ना, आप बड़े में ना? हाँ, ये तो मैं पहले भी देख के गया था, शायद आपने दवाई डाली नहीं ना वो? हाँ, इन्होंने दवाई डाली नहीं। चलो, ओम जी ने तो दवाई डाली थी। ओम जी वाली कैसी है गेहूँ, ठीक है? चलो बढ़िया, आप भी डालते तो आप वाली भी हो जाती थी। अब मैं आप यहाँ पे आके भी गया था। अब इसके अंदर आप क्या कर, जैसे ये पौधा है, आप इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा आप बता दो मेरे को, मैं भी थोड़ा सीख। ऐसा जिसका आपके खेत में कणक का पौधा है, तो आपके समझ में क्या आता है, आप क्या उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय करते हो सारे? यूरिया और पानी, ठीक है। और ये इससे और ज्यादा फैलती है, फिर और उससे और ज्यादा फैलती है, ज्यादा होती है जब अगर ये रोकथाम इसके अंदर फंगीसाइड पाउडर प्लस में ये अपनी सागरिका, और इनमें एनपीके का भी यूज करना चाहिए आपको। हाँ, एनपीके का सारण साहब आपको बता देंगे, यूरिया नैनो यूरिया के बारे में। आपको इसमें फंगीसाइड पाउडर का आपको यूज अगर पहले किया होता ना, तो ये हालत ऐसी नहीं होती, ठीक है। और एक अब लगभग 2-3 फोन आने लग गए रोज की, ये बाड़ी है ना बिल्कुल काली होने लग गई, ठीक है, अब होनी स्टार्ट हो गई लगभग। अगर किसी के खेत में वो दिक्कत है, काली बाड़ी हो गई बिल्कुल एकदम कोयला सा, तो जैसे मान के चलो 1 बीघे में 5 या 7 पौधे हैं, तो आप उस पौधे को ही उखाड़ के और ऐसे मरोड़ के आप खेत से बाहर डालो। पौधे को झड़काना नहीं है वहाँ पे। अगर वहाँ झड़का दिया तो वो और जहाँ वो पाउडर गिर गया उसको और ले मरेगा। हाँ, पौधे और ले मरेगा। अगर बहुत ही ज्यादा हो गए, जैसे आपको बीघे के अंदर दिखे 50 पौधा या 50 पौधे से ज्यादा दिखे कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो आप उसमें प्रोपिकोनाजोल 25% का तुरंत स्प्रे करो उसके अंदर। उसमें ये कार्बेंडाजिम मैनकोजेब काम नहीं करेगा, उसमें टेबुकोनाजोल सल्फर काम नहीं करेगा, भले ही उसमें 2000 रुपये प्रति लीटर की दवाई लेना काम नहीं करेगी। दवाई जिस, अब जैसे पेट दर्द के लिए तो पेट दर्द वाली काम करेगी ना, ठीक है, खांसी वाली दवाई थोड़ी काम करेगी, तो आप उसमें ये यूज कर सकते हो प्रोपिकोनाजोल। अब ये है, और इसमें रेस्ट के अंदर अपने इसमें तो फंगीसाइड ही जाएगा सर। इसमें फंगीसाइड में आप अगर प्रोपिकोनाजोल लेते हो तो प्रोपिकोनाजोल तो फंगीसाइड है, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी मिट जाएगा। या ये टेबू सल्फर है ना, उसका घोल बना। और एक मैं आपको बताऊं, आपके काम आने वाली चीज़ है, कोई भी दानेदार या भुजिया की आप स्प्रे करते हो, जैसे थायो, एमामेक्टिन,
या जो भी दानेदार कोई चीज़ आती है आप स्प्रे करते हो, ठीक है। जैसे कॉटन के अंदर तो आप टंकी को, जैसे 500 लीटर की टंकी है या 20 लीटर की टंकी है, आप उसमें दवाई बताते हैं भी ये 500 लीटर में 250 ml पड़ेगी, ये 20 लीटर में 10 या 12 ग्राम पड़ेगा, ठीक है। आप उसमें तुरंत डालते हो और डालने के बाद उसमें गन चलाते हो, यही बात है। ये कभी नहीं करना चाहिए आपको। ये मैंने खुद मेरे हाथों से मैंने रिजल्ट किया है। जैसे आप इस डब्बे को खोल के और पहले बाल्टी में डाल लो, आपको पता है ये आधा किलो है या 250 ग्राम है, आप बाल्टी के अंदर साफ पानी हो, साफ गंदा पानी नहीं हो, उसमें सीधा का सीधा डाल दो। डालने के बाद में 20 मिनट उसमें आप पड़ा रहने दो, हलाओ ही मत, और उसके बाद में आप लकड़ी लेके हला के और बाद में स्प्रे करो, शानदार रिजल्ट मिलेगा आपको। समझ गए मेरी बात। और आप मेरे नंबर भी ले सकते हो बाद में, और वैसे भी आप अगर कांटेक्ट करो तो मेरे मोबाइल नंबर है, क्योंकि चैनल चल रहा है 911 618 2003, ठीक है जी, धन्यवाद। मैं दोबारा आपको नंबर रिपीट कर रहा हूँ 911 618 2003, ठीक है।